यूपी टेट जिसकी परीक्षा 2, 3 और 4 जुलाई को आयोजित हुई थी और समाप्त हो चुकी हैं परीक्षाएं। और अब आपके मन में ये लग रहा होगा कि किस शिफ्ट को ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन होगा, क्या नॉर्मलाइजेशन होता है या नहीं, ये सब मैं बताने वाला हूं। और जूनियर जो 6 to 8 है उसमें किस शिफ्ट को ज़्यादा मिलेगा, किस शिफ्ट का सरल पेपर है, या प्राइमरी लेवल में 2 शिफ्ट में पेपर हुए हैं तो उसमें किस शिफ्ट को ज़्यादा मिलेगा, ये सब बात करने वाले इस वीडियो में। अगर आप भी पेपर दे के आए हो तो पूरा वीडियो देखना, और पहली बार हो चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको हर वीडियो मिल सके। तो प्यारे मित्रों, 2 तारीख से यूपी टेट की परीक्षाएं शुरू हुई हैं, जिसमें 2 तारीख और 3 तारीख को जूनियर लेवल का पेपर था। 3 शिफ्टों में जूनियर लेवल का पेपर हुआ है, 2 की दोनों शिफ्ट और 3 की पहली शिफ्ट। तो यहाँ पर हम जूनियर लेवल की बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो देखिए, नॉर्मलाइजेशन तो हुआ इसमें, क्योंकि अलग अलग शिफ्टों में जब पेपर होता है तो वहाँ पर इनके नोटिफिकेशन में आप पढ़ोगे तो दिया गया है कि अलग अलग शिफ्टों में पेपर आयोजित किया जा रहा है। तो इसके स्तर को ध्यान में रखते हुए जो है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को लागू किया जाएगा, ऐसा कहा गया है। तो ये जाहिर सी बात है, यूपी टेट नहीं, आप काफ़ी सारे और भी एग्ज़ाम दिए होंगे, रेलवे के या पुलिस का या किसी अदर का भी दिया होगा, और अलग अलग शिफ्टों में एग्ज़ाम होता है तो वहाँ निश्चित रूप से नॉर्मलाइजेशन होता है। अभी फ़िलहाल में ग्रुप डी का एग्ज़ाम रिजल्ट आउट हुआ है तो उसमें भी देखोगे कि रो मार्क्स भी दे रहे हैं और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स भी दे रहे हैं। तो अब ऐसे ही यूपी टेट में भी होता है, तो अब यूपी टेट में भी यही प्रक्रिया है, आपका नॉर्मलाइजेशन जो है होगा। अब किस शिफ्ट में ज़्यादा होगा तो ये निर्भर करता है पेपर के ऊपर, कि पेपर में उस शिफ्ट में कैसा लेवल था। बच्चे के ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो उस शिफ्ट में किसी भी शिफ्ट, मान लो 2 की हमने 2 तारीख की शिफ्ट ले ली, 2 की मान लिया हमने 2 तारीख की हमने सेकंड शिफ्ट ले ली। अब सेकंड शिफ्ट में सभी के नंबर 120 प्लस हो रहे हैं, ज़्यादातर 120 प्लस हो रहे हैं। और इधर दूसरी तारीख की पहली शिफ्ट हमने ले ली तो इसमें जो नंबर हो रहे हैं 110, इस तरह से वहाँ पर निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर सरल माना जाएगा फिर किसको, दूसरी शिफ्ट को। तो इसमें से नंबर क्या होंगे, जो है ये सरल पेपर माना जाएगा तो इसमें से नंबर घटेंगे, क्योंकि जिस शिफ्ट में सरल होता है उसके नंबर घटते हैं और जो कठिन होता है उसके बढ़ते हैं। नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में ये होता है, ये बात को ध्यान रखना। तो 120 वाले के यहाँ पर 120 नंबर वाला है, 120 नंबर जिनके आ रहे थे और एवरेज निकाल के, तो यहाँ सरल माना, तो यहाँ से नंबर जो है घटना स्टार्ट होंगे, यहाँ नंबर जो है इनके घटेंगे सेकंड शिफ्ट वालों के, और फर्स्ट शिफ्ट के यहाँ पर बढ़ेंगे, जितने भी बढ़ जाएँ, 2 बढ़ जाएँ, 3 बढ़ जाएँ, 4 बढ़ जाएँ, 5 बढ़ जाएँ, जैसे भी होगा, क्योंकि ये जो है प्रक्रिया से होता है, सिस्टम से होता है, उस हिसाब से वो अपना देख लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होता है, जो मैंने तुमको सरल भाषा में समझाया। अब कैसे, किस शिफ्ट को कैसे पता चलेगा, तो पता चलेगा तो वहाँ पर वो देखेंगे, जैसे CDP है, सभी में कॉमन है CDP। तो CDP में अगर देखेंगे, यहाँ पर अलग अलग हिसाब से भी देखेंगे सब्जेक्ट में, तो CDP में तो पहली शिफ्ट में जैसे क्वेश्चंस आए थे, पहली शिफ्ट में आए थे, तो दूसरी शिफ्ट में थोड़े से इससे हल्के से, इसमें अगर 20 मतलब थोड़े से सही प्रश्न आए थे तो इसमें थोड़े इजी आए थे, 2-3 प्रश्न इजी आए थे, तो इसमें बच्चों ने ज़्यादा बना लिए थे। और हिंदी की बात करें तो नंबर 1-2 नंबर का ये फिर है CDP में। और हिंदी की बात करें तो हिंदी में देखो, यहाँ भी बच्चों की जो हिंदी, तो देखो प्राइमरी और जूनियर दोनों की वहाँ सरल हिंदी थी, ज़्यादातर जिसने पढ़ाई भी की होगी तो उसके 25-26 नंबर आराम से आ रहे होंगे। तो यहाँ भी जो है 25-26 नंबर आराम से आ रहे होंगे। तो हिंदी में तो कुछ नहीं है, यहाँ तो सेम ही है, हिंदी तो कुछ नहीं बदलाव है। संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में भी ऐसा ही है। तो संस्कृत में अगर थोड़ी बहुत पढ़ी होगी तो आराम से 24-25 नंबर आ रहे होंगे इधर,
और यहाँ भी सेम ही इसी तरह की सेकंड शिफ्ट में भी संस्कृत पूछी गई, कोई ज़्यादा बड़ा बदलाव नहीं कि यहाँ पर भी सेकंड शिफ्ट कठिन पूछी गई है, उस हिसाब से ऐसे इंग्लिश भी, ऐसे उर्दू भी है। अब इसके बाद आते हैं सब्जेक्ट के ऊपर, मैथ साइंस। तो मैथ साइंस की बात करें तो पहली शिफ्ट में थोड़ा सा क्वेश्चंस जो थे बताया जा रहा है थोड़ा सा इजी, क्योंकि यहाँ पर नंबर ज़्यादा बनने हैं। और सेकंड शिफ्ट में यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर थोड़े से यहाँ मैथ के क्वेश्चन थोड़े लेंथी और साइंस से भी थोड़ी सी टफ पूछी गई है, ठीक है, 3-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा, तो वो 3-4 क्वेश्चन ही नॉर्मलाइजेशन दिला पाएंगे, समझ लो ना। तो ऐसे करके यहाँ पर जो अभ्यर्थी दे के आए हैं, जो भाई बहन दे के आए हैं वो बता रहे हैं, तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ SST की बात करेंगे तो SST में यहाँ पहली शिफ्ट में जो है जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वैसे ही सेकंड शिफ्ट में भी सेम ही क्वेश्चन है, इनमें कार बदलाव है थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के यहाँ 2 की शिफ्ट में ये प्रक्रिया है। 3 की शिफ्ट की बात करें तो 3 की शिफ्ट में जो पेपर है तो यहाँ पर 3 की शिफ्ट में थोड़ा सा EVS थोड़ी सी 2-3 क्वेश्चन जो है यहाँ पर कठिन पूछ लिए गए, ध्यान रखना। EVS में माफ़ कीजिए CDP में हिंदी तो सेम थी यहाँ पर पहली, दूसरी शिफ्ट और तीसरी शिफ्ट में भी, ऐसी संस्कृत भी सेम थी। इंग्लिश में, मैथ में थोड़ी सी यहाँ लेवल बढ़ा दिया गया था, थोड़ा सा लेवल यहाँ बढ़ा था। साइंस तो वैसे वही ऐसी थी, और SST में भी थोड़ी सी लेवल यहाँ पर बढ़ा दिया गया था, लेवल बढ़ा दिया गया था। तो इस तरह से था यहाँ पर। तो यहाँ पर बात करें तो कुल मिलाकर के जूनियर में जो तीसरी शिफ्ट थी यानी 3 तारीख की, 3 जुलाई की, जो अभ्यर्थी दे के आए उस हिसाब से बता रहे हैं नंबर के हिसाब से। 3 जुलाई की जो उनके हैं उनके नंबर थोड़े से कम आ रहे हैं, किसी के 105 आ रहे हैं, जिससे बात हुई है, किसी के 112 भी आ रहे हैं, किसी के 120 भी आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन 130 एक आध ही हुआ उसके आ रहे होंगे प्लस वाले के, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 2 तारीख में 130 वाले काफ़ी हैं, पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट में, ध्यान रखना। 2 तारीख की जो पहली शिफ्ट है और दूसरी शिफ्ट है इसमें 130 वालों की संख्या काफ़ी है, तो इसीलिए इससे आंकड़ा लग सकता है कि तीसरी जो शिफ्ट थी 3 तारीख की जो पहली शिफ्ट मानेंगे यानी जूनियर लेवल की तीसरी शिफ्ट, ये थोड़ा सा यहाँ लेवल जो है कठिन था। तो इस शिफ्ट को मुझे लग रहा है यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा मिलना चाहिए। 3 जुलाई की पहली शिफ्ट को यहाँ पर इनको ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, ये डिपेंड करता है नंबरों से। अब इसके अलावा अभी देखो आप लोगों ने मैच किया होगा, ठीक है, हमारे चैनल से भी मैच किया होगा या अदर कहीं आपने खुद ने मैच किया होगा। तो अब ऑफिशियल जो आंसर की आएगी तो उसमें भी थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलेगा, 2-3 नंबर का बदलाव मिलता है, तो उससे और क्लियर होगा। उससे नंबर जो है किसी के कम होंगे किसी के बढ़ेंगे, तो उससे और पता लगेगा। हालांकि फिर भी इतना नहीं है, लेकिन जो 2 जुलाई की पहली और दूसरी शिफ्ट में काफ़ी सारे होंगे, 130, 125, 127, 128 ऐसे नंबर आ रहे हैं। और 3 तारीख की पहली में ऐसे एक आध है जिसके 125, 126 ऐसे हैं, नहीं तो 115, 114, 105, 107, किसी के 97 ऐसे नंबर मिल रहे हैं। तो एवरेज निकालोगे तो वही 100 मतलब लगभग जो है 110 के आसपास आ रहा है, और जबकि 2 तारीख का एवरेज निकल के आ रहा है 115, 118 के आसपास ज़्यादा निकल रहा है, ठीक है। जितने भी दे के आए उनसे बात कराए, उनसे नंबर पूछे हैं, उन्होंने बताए हैं, तब मैं आपको यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इस तरह से नॉर्मलाइजेशन होता है कि जिसकी शिफ्ट कठिन होगी उसके नंबर निश्चित रूप से बढ़ेंगे, जिसकी सरल होगी उसके नंबर कटेंगे, ठीक है। चलिए अब ये जूनियर की लेवल की बात होगी। अब आ जाइए प्राइमरी लेवल। तो आप सभी जानते हो प्राइमरी लेवल का जो पेपर हुआ था वो 3 तारीख को दूसरी शिफ्ट से हुआ था। 3 तारीख की सेकंड शिफ्ट थी, 3 तारीख की सेकंड शिफ्ट और 4 की फर्स्ट शिफ्ट, 4 की फर्स्ट शिफ्ट से हुआ था। ये बात आप ध्यान रख सकते हो। 3 की सेकंड और 4 की फर्स्ट शिफ्ट से यहाँ पर पेपर हुआ था, मैं आपको बताऊँ। तो यहाँ पर 2 शिफ्टों में हुआ है पेपर। तो यहाँ CDP की बात की जाए तो यहाँ पर CDP जो है, जो 3 की बात करेंगे, यहाँ पर 3 तारीख की CDP की बात करेंगे तो यहाँ पर CDP में 2 शिफ्टों में पेपर था। तो 3 की सेकंड की शिफ्ट की जो CDP थी थोड़ी सी हल्की सी,
और लेकिन 4 की जो CDP थी, यानी यहाँ पर पहली शिफ्ट लिख दे रहा हूँ, जो 2 शिफ्ट में हुआ था पेपर, यहाँ सेकंड शिफ्ट लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पर 2 से 3 नंबर का यहाँ देखने को मिल रहा है अंतर, मतलब CDP में 2 से 3 क्वेश्चन जो है कठिन देखने को मिल रहे हैं सेकंड शिफ्ट में, यानी 4 जुलाई की पहली पाली में हुआ था। क्योंकि हमने एनालिसिस किया तो हमें पता है, और बाकी जो भाई बहन दे के आए वो नंबर बता रहे हैं, उससे पता लग रहा है। हिंदी तो सेम ही थी, यहाँ भी ऐसे ही थी सरल सी, और सेकंड शिफ्ट में भी सरल थी। संस्कृत भी ऐसी सेम थी, यहाँ भी ऐसे क्वेश्चन थे, और लगभग यहाँ भी बराबर ऐसे क्वेश्चन थे। ऐसे इंग्लिश भी थी, यानी लैंग्वेज जो थी ना दोनों, ये सब जितनी शिफ्ट हुए उनमें सेम ही है। मैथ पे आ जाओ। मैथ में यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर मैथ 3 तारीख की जो पहली शिफ्ट थी, यहाँ पर थोड़ा सा मैथ यहाँ पर सरल था यहाँ पर मैथ। लेकिन यहाँ पर 4 की पहली यानी दूसरी शिफ्ट में बात करेंगे प्राइमरी की, तो यहाँ थोड़े से वही 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ कठिन पूछे गए थे। ध्यान रखना, 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर कठिन थे। तो आप अंदर लगा लेना, जो दे के आए वो बता रहे हैं, उनके पेपर उनके नंबर बता रहे हैं। मैंने खुद एनालिसिस किया है, खुद पेपर का सॉल्यूशन करा है, तो मैं खुद इसको देख रहा हूँ। तो आप लोग देख सकते हो इस चीज़ को। इसके बाद यहाँ पर 5वां, यहाँ EVS है, इंग्लिश नहीं है यहाँ पर, ठीक है। EVS में बात करें तो यहाँ पर EVS में मुझे कोई ज़्यादा बदलाव नहीं मिला है यहाँ भी, क्योंकि EVS इन्होंने जो डाली थी भैया वो प्योर CTET की डाल दी थी, बिल्कुल कंटेंट तो लिया ही नहीं इन्होंने। पैडागॉगी सारे 300 क्वेश्चन पैडागॉगी के ठूस डालें, 2-4 छोड़े करके, नहीं तो 25-26 नंबर 25 से 26 क्वेश्चन CDP बाकी पैडागॉगी की फेंकते हैं इन्होंने। तो यहाँ पर ये भी सेम है यहाँ पर, और ये भी सेम है। तो आप देख सकते हो प्राइमरी लेवल में 2 शिफ्टों में। तो CDP में बस बदलाव है, CDP के 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर दूसरी पाली में यहाँ कठिन है। हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश और EVS सेम है। गणित में दूसरी शिफ्ट में यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन जो कठिन है। तो प्राइमरी में तुम अंदाज़ लगा सकते हो। तो प्राइमरी में यह फ़ायदा किसको मिलेगा, तो प्राइमरी में फ़ायदा मिलेगा 4 की शिफ्ट को, जिसका 4 तारीख को पेपर हुआ है, यानी प्राइमरी की दूसरी शिफ्ट 4 तारीख को जिसका पेपर था 4 जुलाई को, उनको यहाँ पर ज़्यादा जो 4 जुलाई वाले हैं, 4 जुलाई वाले हैं, इनके नंबर जो हैं बढ़ेंगे, ठीक है। इनके नंबर बढ़ेंगे क्योंकि इनके नंबर कम आ रहे हैं पेपर के हिसाब से। और 3 जुलाई की बात करेंगे तो इनके नंबर औसत से बात करें तो यहाँ पर 125 से 130 नंबर लाने वालों की संख्या काफ़ी है, एक नहीं काफ़ी बता रहा हूँ, काफ़ी संख्या। मेरे जिसने भी मिलने वाले हैं उन्होंने सब बताया। और ठीक है, तो सोचो जो कुछ ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन नहीं रहते हैं, तो उनके नंबर क्या बोलेंगे। और 4 जुलाई की बात करें तो यहाँ पर जो है इनकी संख्या 115 से लेकर के 125 के बीच में। तो यहाँ पर इनका बता रहा है 4 जुलाई का नंबरिंग जो रेशियो है वो इस तरह से है। तो आप खुद देख लो। तो यानी 3 जुलाई वालों के नंबर जो है कटेंगे और 4 जुलाई वालों के बढ़ेंगे। तो ये होता है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया। तो मैंने दोनों लेवल को समझाने का प्रयास किया। तो यहाँ जूनियर की बात करें तो 3 की जो पहली शिफ्ट थी उसको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, और प्राइमरी लेवल में सेकंड शिफ्ट को फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो ये था नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो सभी को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और इसके अलावा फिर आंसर की आएगी ना, ऑफिशियल आंसर की, उससे और नंबर आपके और क्लियर होंगे तो और उससे अच्छा पता लगेगा, ठीक है। तो चलिए, मैंने प्रयास किया, आप लोग पूछ रहे थे इसीलिए मैंने प्रयास किया इस तरह से नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को समझाने का, ठीक है। तो मैं जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।